Hello, student. I am Sanjay Sindhu, a teacher of English. Uh, आज जैसा कि आप सबको पता है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि वो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चंस का जो है वो कंप्लीट जो है एक समरी होती है। और वो समरी जो है वो चाहे आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हों, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हों, वो सब के नीड को कंप्लीट करती है बच्चों के डिमांड के बेस पर। बच्चों ने बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं, सर वो नोट्स दे दो, सर वो नोट्स दे दो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उनको वीडियो के रूप में भी दे दूँ। ये दो चीज़ें हैं, एक पीडीएफ और एक वीडियो। आपको कहीं भी कम्बिनेशन नहीं मिलता, या तो आपको फिर वेबसाइट पे जाइए आप, तो आपको समरी मिलेगी, या फिर आपको सिर्फ वीडियो मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको पूरी समरी एक वीडियो के साथ देने जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एक एक सेंटेंस की, एक एक वर्ड्स की हिंदी जो है उसका मीनिंग जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पुअर क्यों ना हो, मतलब पढ़ने में वीक क्यों ना हो, मैं उसको एक एक चीज़ समझाने के लिए जो है हमेशा प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। और इंटेलिजेंट की बात बताऊं कि आप बच्चों ने ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं मेरे सब्जेक्ट्स में। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। 98 97 के तो काउंटेबल ही नहीं है कि ये 99 के कितने बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। और उसी बेस के ऊपर मैं उसी तरह का जो वीडियोज़ है वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। पहली बात, +2 क्लास का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। अल्फोंस डॉडेट जो है ना, इट्स वेरी फेमस जो पोइट है, और उन्होंने इसको राइट किया है। और वो इसका नेम जो उन्होंने रखा वो लास्ट लेसन। आप कहोगे सर ये फर्स्ट लेसन है, आप नेम लास्ट लेसन रखे है, ऐसा क्या है इसके पीछे? देखिए मैं बता दूँ। फ्रांस जो था, फ्रांस जो है अब, उसको पर्सिया ने डिफीटेड कर दिया। पर्सिया का मतलब आज जर्मनी, जो आज जिसको हम जर्मनी कहते हैं, वो उस टाइम पर पर्सिया कहा जाता था। पर्सिया ने फ्रांस को डिफीटेड कर दिया। डिफीटेड करने के बाद हर जो जो है चाहता है कंट्री कि मेरा जो वर्चस्व है उसके दूसरे पर हो, इसलिए उन्होंने वहाँ पर फ्रेंच जो बंद करवा दी और जर्मनी लागू करवा दी। और जो मिस्टर हैमल जो फ्रेंच टीचर है वो आज लास्ट लेसन पढ़ा रहा है। अब उसके बारे में बात हो रही है कि जो लास्ट लेसन उसने पढ़ाया है कि वो उसने अपना एक्सप्लेनेशन बताया है कि वहाँ के लोगों की फीलिंग्स क्या थी, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज के प्रति जो वफादारी थी, लॉयल्टी थी, वो क्या थी, और लैंग्वेज किस प्रकार दूसरों पर थोपी गई, इस बात के बारे में वो बताने जा रहा है। और इसमें एक नरेटर हैं, जो है नरेटर, जो इस नरेटर में इसका जो चारों तरफ जो स्टोरी घूमती है वो नरेटर है। अब बात करते हैं, हम शुरू करते हैं अपने नरेशंस। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय द अल्फोंस डॉडेट। ये आपको पता ही है कि लास्ट लेसन जो उनको द्वारा लिखा गया, द अल्फोंस डॉटर्स के द्वारा लिखा गया। इट डील्स विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड लैंग्वेज लॉयल्टी। इट डील्स, ये बताता है, दर्शाता है, विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन, भाषा का, एक आदमी का, एक देश का दूसरे देश पर अपनी भाषा को थोपने के बारे में बताता है। लैंग्वेज लॉयल्टी, और जो अपनी लैंग्वेज के प्रति वफादारी है उस वफादारी को बताता है। इट इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस पर्शियन वार इन 1870-1871। 1870 और 1871 के अंदर फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो वार चला, उस वार को, उसी वार के दिन ये स्टोरी बनी है, उसी समय की ये स्टोरी है। इन दिस फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी। जर्मनी, पर्सिया लिखा हुआ साथ में, पर्सिया द ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी। फ्रांस को पर्सिया के द्वारा डिफीट कर दिया गया, ठीक है। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन देम। जर्मन लैंग्वेज, जो जर्मन लैंग्वेज थी, इम्पोज का मतलब थोप देना, थोप दी गई, ऑन देम, उनके ऊपर। और वहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई,
कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमारे देश पर थोप दी गई है। देखिए, दिस इज़ द नेचुरल लैंग्वेज। अब तो हम पूरे वर्ड की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज है। फ्रेंच जो है, फ्रेंच विथ द नरेटर स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। जो फ्रेंच है वो नरेटर है, उसने स्कूल जाना देर से शुरू किया। फ्रेंच नरेटर होते हैं तो राइटर होता है जो राइट करता है, एक होता है नरेटर जो उसको नरेट करता है, जो अपनी बात को बताता है, बताने वाला नरेटर, रिटर्न करने वाला राइटर। टुडे ही फाइंड फाइंड इट टू द टू बी क्वाइट। आज उसको सब कुछ शांत मिलता है, सब कुछ शांत मिलता है कि सारी चीज़ें ठीक है। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर आल्सो सेट ऑन द लास्ट बेंचेज। जो बूढ़े आदमी हैं जो वो भी बेंचेज के ऊपर बैठे हुए हैं, पीछे बेंचेज के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हेमल, दिस इज़ द फ्रेंच टीचर जो 40 ईयर से पढ़ा रहा है, वेरी हार्ड वर्कर है, वेरी लॉयल है, वेरी स्ट्रिक्ट भी है, बट नॉट टू डे स्ट्रिक्ट। मिस्टर हेमल बिकेम जेंटल, आज जेंटल बना हुआ है, पहले बहुत क्रूअल था। एंड जेंटल एंड काइंड फॉर द लास्ट लेसन, और जो लास्ट लेसन है उसके प्रति वो बहुत दयालु है, अब बहुत सॉफ्ट हो चुका है। हर टीचर सॉफ्ट होता है, कहीं न कहीं उसके मन में होती हैं बातें कि, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा सा ये जो प्यार है उसके बगैर बच्चा काम नहीं कर पा रहा है। ही वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो है ना वो पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट जो है, लिटिल ब्लैक कैप, एक फ्रिल्ड झालरदार शर्ट है और एक ब्लैक कैप है, वो भी उसने डाली हुई है। ये जो एक, जैसे हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है या हमारा कोई एनुअल प्रोग्राम होता है या हमारा कोई भी नेशनल प्रोग्राम होता है, जब हम एक अपने आप को डेकोरेट करते हैं अपने आप को, तो उसी तरह से उसने भी लास्ट डे को बड़े एंथुसिज्म के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है वो उसने लास्ट लेसन को पढ़ाया है। मिस्टर हेमल, द स्टूडेंट दैट अर्लियर ऑर्डर, जो मिस्टर हेमल जो है ना टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को बताया दैट एन ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन, कि एक बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की जो है कैपिटल बर्लिन है, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। or that all the school of district of Alsace और लॉरेंस वुड टीच जर्मन henceforth। आज के बाद अल्सेस और लॉरेंस दो डिस्ट्रिक्ट है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट जो के अंदर जो है वो फ्रेंच बंद कर दी जाएगी और आगे से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ये बात आई है। ही अनाउंस दैट, उसने ये अनाउंस किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच है वो संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट वाज क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल वन, ये क्लियरेस्ट भी है, सब स्पष्ट है, और लॉजिकल भी है, लॉजिकल मतलब क्लियर है। एंड हिज वॉइस वाज ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज़ थी ना वो काँप रही थी। एंड समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ चीज़ों ने उसको गला रौंद दिया। एंड ही कुड गो ऑन, वो आगे बढ़ता गया। ही कुड नॉट गो ऑन, यहाँ पे एक नॉट जो वर्ड है वो आप छूटा हुआ है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं आगे जा सकता था और नहीं पढ़ा सकता था। सो ही रॉट लार्ज एज ही कुड वाइव ला फ्रांस, और उसने जितना उसको इतना बड़ा लिखा लाइव ला फ्रांस, लाइव ठीक है ना, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है ना, मीनिंग लॉन्ग लाइफ फ्रांस। ही मेड ए गेस्चर टू द देम बाय हिज हैंड, उसने अपने हाथ से इशारा किया, गो स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो, और आप जा सकते हो। तो ये जो उसने किया कि लैंग्वेज इम्पोजिशंस, एक देश दूसरे देश पर जब चाहता है पूरी तरह से अधिकार कर ले तो वहाँ की लैंग्वेज पर अधिकार कर ले, तो ये जो बात आई तो वो उसमें आई। इसलिए स्टूडेंट्स से इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वहाँ के लोगों की अपनी जो भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी मदर लैंग्वेज है, उसके प्रति क्या लॉयल्टी है और क्या वफादारी है।
और क्या दूसरी भाषा का दूसरे लोगों पर थोपना क्या होता है। ये चीज़ें अगर हम देखें तो इस चीज़ के ऊपर लिखा गया है कि ये अब जब भी जब बात होती है यही बातें होती हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए तो यहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा आई, यहाँ पर पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली भाषा आई, यहाँ पर मुस्लिम आए तो यहाँ पर जो है उर्दू भाषा आई। तो कहने का मतलब है कि भाषा जो है जो भी आता है वो अपनी भाषा का जो है इम्पोर्टेंस नहीं बोलता है। इसलिए जो है हम एक भाषा जो है तो वैसे लैंग्वेज इज़ द आप यू नो वेरी वेल भाषा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम क्यों नहीं किसी की भाषा को सीख पाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव द आवर कल्चर। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको दी है और अगर आपको एक एक चीज़ एक एक वर्ड आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channels Sanjay Sindhu. It's very much. Thanks, lot of thanks.